गुड मॉर्निंग बच्चों। क्लास बीएससी फर्स्ट ईयर और बीएससी बीएड सेकेंड ईयर के लिए ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हमारा टॉपिक चल रहा है स्टीरियो केमिस्ट्री, जिसका पार्ट नंबर 1 हमने कर लिया। आज पार्ट नंबर 2 की हम बात करने जा रहे हैं। हम कर रहे थे समावेता या आइसोमेरिज्म। समावेता के दो प्रकारों की हमने चर्चा की थी, जिसमें पहला संरचनात्मक समावेता या फिर स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म हमने इसकी शुरुआत की थी, जिसके अंदर इसका फर्स्ट पार्ट स्थिति समावेता या पोजीशन आइसोमर, जिसके अंदर डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड या फंक्शनल ग्रुप के पोजीशन अलग अलग होती है। फिर उसके बाद में दूसरा है श्रृंखला समावेता, जिसके अंदर हमने चैन या श्रृंखलाएं अलग अलग बनाई थी। अब हम तीसरी समावेता की बात कर रहे हैं, जिसका नाम है क्रियात्मक समूह समावेता। क्रियात्मक समूह समावेता या फिर अपने ऐसे कह सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म। इस समावेता की हम बात करें तो इस समावेता के अंदर क्या होता है कि दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या हो समान हो, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो, तो उसे क्या कहा जाता है फंक्शनल ग्रुप समावेता कहा जाता है। जैसे हमारे पास में एग्जाम्पल के लिए यहाँ पर हमारे पास CH3, CH2 और CHO और एक हमारे पास CH3 और C डबल बॉन्ड O और CH3 ये हो। मान लो ये तो एल्डिहाइड है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड समूह हो गया। और इसमें क्या है, ये क्या है कीटोन, तो कीटोनिक समूह हो गया। तो अब देखिए इसका जो अणु सूत्र बनाते हैं हम वो ये बनता है ना कि यहाँ पर हमारे पास 1 2 3 कार्बन है, 1 2 3 ही कार्बन है। हाइड्रोजन 3 और 2 5 और 1 6, और यहाँ पर 3 और 3 6 ही है। ऑक्सीजन एक यहाँ है, एक यहाँ पर है, तो दोनों का अणु सूत्र क्या है C3H6O है। दोनों का अणु सूत्र क्या है C3H6 है, यानी कि अणु सूत्र क्या है दोनों का समान है, लेकिन फंक्शनल ग्रुप अलग अलग है। यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप एल्डिहाइड समूह हो गया, यहाँ क्या हो गया कीटोनिक समूह हो गया। तो फंक्शनल ग्रुप के अंदर क्या पाई जा रही है भिन्नता पाई जा रही है। तो इसी तरीके से अपने क्या कर सकते हैं कोई भी एग्जाम्पल लेकर के और उसके फंक्शनल ग्रुप के अंदर भिन्नता दर्शा करके क्रियात्मक समूह समावेता को हम दर्शा सकते हैं। जैसे हमारे पास यहाँ पर CH3 C ट्रिपल बॉन्ड NO, इसको बोला जाता है मेथिल साइनाइड। इसका भी नाम लिखूं तो ये होता है, इसको तो 1 और 1 नंबर पर है प्रोपेन, और अगर एल्डिहाइड है तो एक लगता है, तो ये प्रोपेनेल हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा 2 प्रोपेनोल। प्रोपेनोल ये होता है। तो एल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वापस में क्या कर सकते हैं फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म से कर सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास क्या है मेथिल साइनाइड है, और इसी को उल्टा करके लिख दिया जाए तो CH3N ट्रिपल बॉन्ड C, तो मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा, मेथिल आइसोसाइनाइड हो जाएगा। तो अब देखिए यहाँ ऊपर तो क्या है साइनाइड ग्रुप है और नीचे क्या हो गया आइसोसाइनाइड ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप अलग अलग हो गए। फंक्शनल ग्रुप में ये भिन्नता पाई जा रही है, तो इसलिए इस समावेता का नाम क्या हो जाएगा क्रियात्मक समूह समावेता। फिर उसके बाद में नेक्स्ट हमारी जो समावेता आती है वो आती है मध्यवता। उसको हम किससे शो करते हैं मध्यवता या मेटोमेरिज्म भी कह सकते हैं। तो नेक्स्ट हमारी जो समावेता आती है वो आती है मध्यवता।
मध्यवता। अब देखिए इस प्रकार की या इसको मेटामेरिज्म भी कहा जा सकता है। मध्यवता के अंदर क्या होगा कि कोई भी दो या दो से अधिक यौगिक जिनके अणु सूत्र तो क्या होंगे, समान होंगे, लेकिन बीच में स्थित परमाणु से दोनों तरफ जो एल्किल ग्रुप जुड़े होते हैं उनके अंदर क्या पाई जाएगी, भिन्नता पाई जाएगी, तो उसे मध्यवता कहा जाएगा। और बीच में उपस्थित परमाणु की बात करते हैं तो ईथर होता है। ईथर के ऑक्सीजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। इसी प्रकार हम सेकेंडरी एमीन की बात करते हैं तो सेकेंडरी एमीन में भी नाइट्रोजन के दोनों साइड एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं। तो कहने का मतलब है ईथर भी शो कर सकता है मध्यवता, और जो एमीन होता है वो भी शो कर सकता है मध्यवता को, या इसके अलावा एस्टर भी शो कर सकता है। जैसे हमारे पास CH3 और CH2 और O और CH2 और CH3 ये ईथर हो गया मान लो। इसके दोनों साइड क्या है, एल्किल ग्रुप जुड़े हुए हैं, या फिर इसको बोला जा सकता है एथिल ग्रुप जुड़े हैं तो हम बोल सकते हैं डाई एथिल ईथर। क्या बोल सकते हैं, डाई एथिल ईथर। ठीक है। इसी प्रकार अगर हम ऐसे करते हैं कि ऑक्सीजन की इस साइड में तो एक ही कार्बन को रखते हैं और उस साइड में क्या करते हैं, दो एक कार्बन उधर लेकर चले जाते हैं, तो अब ये बन जाएगा ना कि पहले तो ऑक्सीजन के दोनों साइड दो दो कार्बन थे, लेकिन अब क्या हो गया, इस साइड एक कार्बन आया और उस साइड कितने कार्बन चले गए, 3 कार्बन चले गए। तो हम इसको क्या बोल सकते हैं, एक कार्बन इस साइड है तो उसको बोल देंगे मेथिल और इधर बोल देंगे एन प्रोपिल ईथर, क्योंकि 3 कार्बन है और इसलिए एन प्रोपिल ईथर हो जाएगा। ठीक है। तो इस साइड में एक कार्बन और उस साइड में कितने हैं, 3 कार्बन है। ठीक है। और अगर हम ऐसा करते हैं CH3CO और एक CH और एक CH3 यहाँ बना दे और एक CH3 यहाँ बना दे, तो ये प्रोपिल था और ये आइसोफॉर्म आ गई उसकी, तो हम इसको क्या कह सकते हैं, मेथिल आइसोप्रोपिल। तो आइसोप्रोपिल बन जाएगा। ठीक है, ईथर। अब देखिए हम कहना क्या चाहते हैं मध्यवता के लिए, ये मध्य उपस्थित परमाणु है, इसके साइड में दोनों साइड जो एल्किल ग्रुप होंगे वो भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं, इसलिए इस समावेता का नाम क्या होता है, मध्यवता, मेटामेरिज्म। ठीक है। इसमें अगर सेकेंडरी एमीन का एग्जांपल लें तो यही सेम पोजीशन होगी जैसे CH3 CH2 और यहाँ पर NH जुड़ जाएगा और CH2 CH3, यानी कि जहाँ ऑक्सीजन है वहाँ क्या जुड़ जाएगा, NH जुड़ जाएगा। तो CH3 और NH और यहाँ CH2 और CH2 और CH3, और फिर उसके बाद में यहाँ CH3 और NH और CH और CH3 और CH3 ऐसे जोड़ सकते हैं। तो मध्यवता यानी कि जो सेकेंडरी एमीन का नाइट्रोजन है उसके दोनों साइड क्या हो गए, एल्किल ग्रुप अलग अलग प्रकार के हो गए, तो अपने बोल सकते हैं। अब देखिए इसको डाई एथिल एमीन बोला जा सकता है, इसको मेथिल एन प्रोपिल ईथर, तो मेथिल एन प्रोपिल एमीन और मेथिल एन आइसोप्रोपिल एमीन, यही सेम नाम हो जाएंगे, बस ईथर की जगह क्या लग जाएगा, एमीन लग जाएगा। तो इस प्रकार मध्यवता का मतलब मध्य में उपस्थित परमाणु के साइड में दो एल्किल ग्रुप जुड़े रहते हैं, वो अलग अलग प्रकार के होते हैं, तो इसीलिए इस समावेता का नाम क्या पड़ गया, मध्यवता पड़ गया। ठीक है। तो ये हमारी मध्यवता कंप्लीट हो गई। संरचनात्मक समावेता की जो 4 नंबर हमारी समावेता थी उसका नाम था मध्यवता, वो कंप्लीट हो जाती है हमारी। फिर उसके बाद में नेक्स्ट अगर समावेता की बात करें हम तो उस समावेता का नाम आता है चलावेता, चलावेता या ट्यूटोमेरिज्म कह सकते हैं, चलावेता या ट्यूटोमेरिज्म। तो इस प्रकार की जो समावेता होती है उसके अंदर होता क्या है कि जो हमारे पास कीटोनिक फॉर्म होती है उसको हम इनोल फॉर्म में बदल देते हैं और इनोल फॉर्म को कीटो फॉर्म में बदल देते हैं। इस प्रकार की जो समावेता शो करने वाले जो कंपाउंड होते हैं
या इस प्रकार की समानता शो करने वाले कंपाउंड कीटोफॉर्म को इनोल में और इनोल को कीटोफॉर्म में। तो ऐसी समानता जिसके अंदर कीटोफॉर्म इनोल फॉर्म में बदलती है और इनोल फॉर्म कीटोफॉर्म में बदलती है, तो उस समानता को कहा जाता है जलावेता। ठीक है, जैसे हमारे पास में यहाँ पर सी बॉन्ड O और C और H इस तरीके का कंपाउंड है, यानी कि सी डबल बॉन्ड है, यानी कि कहने का मतलब ये इसकी क्या है, कीटोफॉर्म है। ठीक है, और अब इसको हम इनोल फॉर्म में बदले तो ऐसे बदल सकते हैं, ये हमारे पास और यहाँ पर OH, यानी कि ये क्या आ जाएगा, इनोल फॉर्म आ जाएगी। यानी ओल किसके लिए लगता है, एल्कोहल के लिए, कीटो किसके लिए लगता है, कीटोन के लिए। तो कीटोन किस में बदल गई, एल्कोहल में, और एल्कोहल किस में बदल जाता है, कीटोन में। तो ये समानता जो होती है वो होती है जलावेता। इसके साथ ही हमारी जो संरचनात्मक समानता है वो कंप्लीट हो जाती है। उसके बाद में 2 नंबर समानता से स्टार्ट करेंगे जिसका नाम है त्रिविम समानता, और हमारा चैप्टर भी वही है। और त्रिविम समानता से संबंधित जितनी भी बातें हैं उनकी स्टडी हम इस चैप्टर के अंदर करेंगे। तो नंबर 2 आती है त्रिविम समानता। त्रिविम समानता त्रिविम समानता का मतलब ये हो गया कि 2 या 2 से अधिक ऐसे यौगिक जिनके अणु सूत्र समान हो, उनके भौतिक गुण भी समान हो और उनकी आकाशीय व्यवस्था क्या हो, अलग अलग प्रकार की हो, तो वो क्या होते हैं, त्रिविम समावयवी होते हैं। और इस गुण को जो समानता शो करती है उसको बुलाते हैं त्रिविम समानता। त्रिविम समानता को हमने 2 पार्ट में डिवाइड किया था। एक वो समानता जिसको क्या कहा जाता है, विन्यासी समानता, विन्यासी समानता, और एक होती है सहरूपण समानता, सहरूपण समानता। ठीक है, और विन्यासी समानता को फिर हमने आगे डिवाइड किया था प्रकाशीय समानता, प्रकाशीय समानता और ज्यामितीय समानता, ज्यामितीय समानता। ठीक है, और सहरूपण समानता जैसे गर्षित, सांतरित या फिर क्रूसिफॉर्म और नोकाफॉर्म, ये जो होते हैं ये सारी क्या होती है, सहरूपणीय समानता होती है। तो विन्यासी समानता के अंदर क्या होता है कि जो अपने विन्यास से संबंधित है, तो अपने ऐसे कह सकते हैं कि वे कंपाउंड जिनका विन्यास एक दूसरे में परिवर्तित नहीं किया जा सकता, या अपने कह सकते हैं कि एक विन्यास को दूसरे विन्यास में अगर परिवर्तित करना होता है तो हमें या तो बंध तोड़ना पड़ेगा या बंध जोड़ना पड़ेगा। तो बंध तोड़ करके या जोड़ करके भी हम दूसरे रूप में बदल सकते हैं। ये समानता 2 प्रकार की होती है, प्रकाशिक और ज्यामितीय समानता। तो इस चैप्टर के अंदर पहले हम प्रकाशिक समानता या प्रकाशीय समानता से संबंधित जितनी बातें हम उनकी चर्चा करेंगे। ये जैसे ही कंप्लीट होगा, प्रकाशिक समानता क्या होती है, कौन शो करता है, इनके एलिमेंट कौन से हैं, या इनकी विधियां कौन सी हैं, या इनके नामकरण के तरीके कौन से हैं, वो सारा करेंगे हम। और फिर इसके बाद में आएगी ज्यामितीय समानता। फिर हम इसकी शुरुआत करेंगे। ज्यामितीय समानता कौन से कंपाउंड शो करते हैं और उनका नामकरण किस किस मेथड के द्वारा कर सकते हैं, कौन सी फॉर्म किस टाइप की होती है, या इनको ज्ञात करने की जो विधियां हैं, या ज्यामितीय समानता के अंदर द्विध्रुव गुण से संबंधित थोड़ी चर्चा भी करेंगे हम। तो ये जैसे ही कंप्लीट होगा फिर हम सहरूपण समानता के ऊपर आएंगे। सहरूपण समानता के अंदर एक विन्यास को दूसरे विन्यास में आसानी से परिवर्तित किया जा सकता है बिना बंध वियोजन के और बिना बंध फॉर्मेशन के, यानी कि ना तो हमें बंध को तोड़ना पड़ेगा, ना ही हम रोटेट करवाएंगे तो
आने से एक रूप दूसरे रूप में परिवर्तित हो जाता है। तो फिर सैलूट समानता के अंदर दर्शित सांद्रित कुर्सी नौका रूप ये सब कुछ हम पढ़ेंगे। तो पहले हम बात करते हैं विन्यास समाविता की, जिसके अंदर एक विन्यास को दूसरे विन्यास में परिवर्तित करने के लिए हमें बंध को या तो तोड़ना पड़ेगा या जोड़ना पड़ेगा, तभी हम एक रूप को दूसरे रूप में बदल सकते हैं। तो इसके अंदर प्रकाशिक और ज्यामितीय समाविता आती है। तो पहले हम शुरुआत करेंगे प्रकाशीय समाविता की। उसको पूरा जितना प्रकाशीय समाविता से संबंधित जितने टॉपिक है वो सारे हम स्टडी करेंगे। तो देखिए हम बात करते हैं प्रकाशीय समाविता की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म बोल सकते हैं या प्रकाशीय समाविता बोल सकते हैं। अब देखिए प्रकाशिक समाविता से संबंधित हम बात करते हैं। जो प्रकाशीय समाविता को प्रदर्शित करता है उसी कंपाउंड को लिया जाता है इसमें। इसके अंदर जितने भी प्रकाशिक समाविवी होते हैं उनके अणु सूत्र समान होते हैं, भौतिक गुण भी समान होते हैं, रासायनिक गुणों में भी लगभग समानता पाई जाती है। लेकिन जो समतल ध्रुवित प्रकाश होता है उसके प्रति व्यवहार अलग अलग होता है। ये क्या करते हैं, समतल ध्रुवित प्रकाश को घुमाते हैं, या तो ये क्लॉकवाइज घुमा सकते हैं या एंटी क्लॉकवाइज। अगर ये समतल ध्रुवित प्रकाश को क्लॉकवाइज घुमाते हैं घड़ी की दिशा में या दक्षिणी दिशा में, तब इनको दक्षिणी ध्रुवण गुणक कहा जाता है। और अगर ये समतल ध्रुवीय प्रकाश को बाईं ओर घुमाते हैं या एंटी क्लॉकवाइज, तब उनको वाम ध्रुवण गुणक कहा जाता है। तो दक्षिणी ध्रुवण गुणक होता है उसको डेक्सो रोटेटरी बोला जाता है, इसलिए हम डी या पॉजिटिव साइन से लेते हैं उसको। और जो वाम ध्रुवण गुणक होता है उसको लिवो रोटेटरी कहा जाता है। तो उसे अपने एल से या माइनस से शो कर सकते हैं। अब हम प्रकाशीय समाविता और समतल ध्रुवित प्रकाश को साथ में ले लेते हैं, दोनों चीजें क्लियर हो जाएंगी। अब देखिए समतल ध्रुवित प्रकाश प्रकाशीय समाविता के अंदर ही आता है ये टॉपिक, समतल ध्रुवित प्रकाश। अब देखिए इससे संबंधित हम चर्चा करेंगे। तो देखिए सबसे पहले हमारे पास यहाँ पर कोई है प्रकाश स्रोत है हमारे पास। पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। प्रकाश स्रोत लिया है हमने, और प्रकाश स्रोत हम कौन सा ले रहे हैं, सोडियम लैंप ले रहे हैं। इससे हमें एक वर्णीय प्रकाश प्राप्त होता है। एक वर्णीय प्रकाश जो चारों दिशाओं में फैल सकता है, इसको बोला जाता है एक वर्णीय प्रकाश। इस एक वर्णीय प्रकाश को जब किसी प्रिज्म में से गुजारते हैं तो ये क्या होती है, प्रिज्म होती है। इस प्रिज्म में से गुजारते हैं तो प्रकाश के सारे कण एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं इस तरीके से, या फिर हम ऐसे शो कर सकते हैं सारे कण एक ही तल में व्यवस्थित हो गए। इसको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इसको बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। अब इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ध्रुवण गुणक यौगिक में से गुजारते हैं। ध्रुवण गुणक यौगिक उसमें से गुजारते हैं, कोई सॉल्यूशन लेते हैं। सॉल्यूशन लेने पर ये प्रकाश ऐसे घूम
दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक, या इसको बोला जाता है डेक्सोरोटेटरी। ठीक है, जिसको डी या पॉजिटिव साइन से लिया जाता है, या कई बार ये प्रकाश ऐसे घूम जाता है एंटी क्लॉकवाइज, जिसको वाम ध्रुवण घूर्णक कह सकते हैं अपने, वाम ध्रुवण घूर्णक, ध्रुवण घूर्णक, जिसको लिया जाता है लीवो रोटेटरी, रोटेटरी से शो करते हैं अपने एल या नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो यहाँ पर हम प्रकाशिक समानता और समतल ध्रुवीय प्रकाश दोनों की बात कर रहे हैं। हमारे पास एक सोडियम लैंप है जिससे हमें प्रकाश प्राप्त हो रहा है, कौन सा, एक वर्णीय प्रकाश। उस एक वर्णीय प्रकाश को हमने प्रिज्म में से गुजारने के बाद में प्रकाश के कण एक ही तल में व्यवस्थित हो जाते हैं, उस प्रकाश को बोला जाता है समतल ध्रुवित प्रकाश। इस समतल ध्रुवित प्रकाश को एक ध्रुवण घूर्णक युक्त पदार्थ में या सॉल्यूशन में से जब गुजारा जाता है तो या तो ये क्लॉकवाइज घूम जाता है या एंटी क्लॉकवाइज। जब ये क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको दक्षिणी ध्रुवण घूर्णक कहा जाता है या डेक्सोरोटेटरी कहा जाता है, जिसे डी या पॉजिटिव साइन से शो करते हैं। अगर ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो इसको वाम ध्रुवण घूर्णक बोला जाता है, जिसे लीवो रोटेटरी कहा जाता है, एल या नेगेटिव साइन से शो किया जाता है। तो ये प्रकाशिक समानता और समतल ध्रुवीय प्रकाश से संबंधित बात थी। अभी ये कंप्लीट नहीं हुई है थोड़ा, अभी इसका जो घूर्णन कोण होता है उसको कैसे निकालते हैं, ध्रुवणमापी को काम में लेते हैं अपने, उससे संबंधित जो चर्चा है वो हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। इसी को दोबारा थोड़ा सा लेंगे। आज की क्लास तो एक बार यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।